निहारिका है हमारे साथ में? यस सर। ये बताइए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत सूत्र क्या होता है? कर दीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, इसके लिए n + 1/2। तो इसके ये औसत का फॉर्मूला है n + 1/2। ओके, सेकेंड नंबर पे तनुज है? यस सर। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। सर n - 1/2। ठीक है, तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो है n - 1/2। थर्ड, समृद्धि। यस सर। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इवन नंबर्स का। सर n + 1। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत हमारे पास में है n + 1। अंजलि। यस सर। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। सर n। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो ये हमारे पास में है n। ओके, मुझे बताओ कि औसत के लिए जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो क्या है? सर औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ओके, तो औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, ये बिल्कुल सही है। यही फॉर्मूले का प्रयोग करना है। औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या होती है, तो भाई ये राशियों की संख्या यहाँ गुणा, यहाँ पे भाग कर रही है योग के साथ में, तो औसत के साथ में जाके गुणा करेगी, तो राशियों का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। ये हमारे पास में हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, तो इससे आप जो है राशियों का योग निकाल सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूले आपके पास में हैं। ओके, क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, तो फटाफट मुझे जवाब दीजिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। ओके, तो 4 इसका रिजल्ट है। ओके, माइक बंद करिए, अब अपनी कॉपी पर लिखिए। चूंकि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, चूंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, तो इसलिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बराबर 4। और कैसे हुआ, एक और तरीका भी आप देख लीजिएगा। जो हमारे पास में 4 विषम संख्याएं होंगी, पहली वो होंगी 1, 3, 5, 7।
तो इन सब का योग हमने करना है, क्योंकि औसत बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो राशियों का योग करना है तो योग हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 + 3 + 5 + 7, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। ये हमारे पास में आया, राशियों का योग हो गया 16 बट्टे राशियों की संख्या हमारे पास में 1 2 3 4, तो बट्टे 4, तो औसत बराबर आ गया 4 चक्को 16। 4 से हमने 16 में भाग दिया तो 4 बार पूरी बार चला गया। दूसरा तरीका आपको ये भी बताया है कि 4 से 4 एकम 4 और 4 चक्को 16, 4 बट्टे 1 यानी कि 4। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि n विषम संख्याओं का औसत हमने n क्यों कहा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और इस पे बात करते हैं। ओके, हमारे पास में अगर जब योग की बात आती है, योग मतलब सम यानी जोड़, योग मतलब सम यानी कि जोड़, तो इसके लिए फॉर्मूला किस तरीके से आपके पास में आता है। जब जोड़ होगा तो दो संख्याओं के बीच में होगा। अब हम विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। तो भाई योग जो है दो राशियों का होगा, एक राशि प्लस दूसरी राशि इक्वल टू, अब हमने कहा कि पहली राशि 1 है, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तो विषम संख्याएं हमने कितनी ली, 2। विषम संख्याएं कितनी ली हमने, 2, और इन दो विषम संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। और 4 को अगर मैं लिखूं, 4 जो योग हमारे पास में आया है, तो दो विषम संख्याएं हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 को 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास में 2 गुणा 2 4 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। अब इसी में ऐड करते जाएं, अभी तक दो विषम संख्याएं थी, अब 3 विषम संख्याएं मैं ले लूं तो 1 + 3 + 5, 3 विषम संख्याएं हो गई। कितनी विषम संख्याएं हो गई, 3। और इस 3 विषम संख्याओं को अगर मैं इस फॉर्मेट में लेके आऊं तो मेरे पास में 3 का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3 होगा, और इसका जो मेरे पास में रिजल्ट आना चाहिए 3 × 3 = 9, जोड़ूं तो मेरे पास में 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हमारे पास में आ गया। इसी तरीके से जब मैं आगे बढ़ूं, आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास में क्या होने वाला है, अगली 4 विषम संख्याएं अगर मैं ले लूं, उनके योग के लिए बात करूं तो 1 धन 3 धन 5 धन 7, कितनी विषम संख्याएं मेरे पास में आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 विषम संख्याएं आ रही हैं। तो अगर इसको मैं इस फॉर्मेट में लेके आऊं 4 की घात 2 यानी कि 4 गुणा 4, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4, इसका मतलब है कि 4 को 2 बार गुणा किया है, तब आपके पास में 4 की घात 2 यानी कि 4 स्क्वायर आ रहा है, और इसका रिजल्ट आपके पास में 4 चक्को 16 है, यानी कि 4 विषम संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग आपके पास में 16 आना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, तो ये प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग 3 गुणा 3, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग 2 गुणा 2, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग 4 गुणा 4, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 विषम संख्याओं की बात हो रही है तो 5 गुणा 5 यानी कि इनका योग जो आना चाहिए 25 आना चाहिए, और वो संख्याएं आपके पास में होंगी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये आपके पास में 5 विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका जो योग आपके पास में है वो 25 होना चाहिए। 9 और 7 16, 16 और 5
21, 21 और 3 24 और 1 25। तो भाई जब दो विषम संख्याएं हैं उनका योग 2 गुणा 2, जब तीन विषम संख्याएं हैं उनका योग 3 गुणा 3, जब चार विषम संख्याएं हैं उनका योग 4 गुणा 4, जब 5 विषम संख्याएं हैं तो उनका योग 5 गुणा 5। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में n विषम संख्याएं होंगी, अगर हमारे पास में n विषम संख्याएं होंगी, n कैसे होंगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे करके जब हम चलेंगे आगे को तो डॉट 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 करके हमने कह दिया कि भैया ये आपके पास में n बार हैं, n बार हैं, n टाइम्स हैं। तो तब हमने कह दिया कि n, जैसे दो विषम संख्याएं थी तो 2 गुणा 2, तीन विषम संख्याएं थी तो 3 गुणा 3, चार विषम संख्याएं थी तो 4 गुणा 4, पांच विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 5 गुणा 5। तो ऐसी n विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो n गुणा n। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो जब आपसे कहते हैं प्रथम अगर 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो 10 गुणा 10 बराबर 100, तो तब हम वहां पे n लेके चले हैं। अब औसत की बात जब आती है तो औसत क्या हो जाता है भाई? औसत होता है योग बट्टे राशियों की संख्या, योग बट्टे राशियों की संख्या। तो यहां पे जब हम औसत निकालेंगे तो औसत में हमारे पास में क्या हुआ? अगर हम कहते हैं कि भैया योग n गुणा n होता है और बट्टे कितनी राशियां हैं? n राशियां हैं, तो इस n से एक n कट जाता है तो हमारे पास में प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हो जाता है n। अगर मेरे से कहा जाएगा 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो मैं 5 विषम संख्याओं का जब औसत निकालने जाऊंगा तो मेरे पास में होता है योग बट्टे राशियों की संख्या, योग बट्टे राशियों की संख्या। और योग मेरे पास में 5 विषम संख्याओं का योग की जब मैंने बात की थी तो 5 गुणा 5 मेरे पास में योग होता है। और बट्टे कितनी राशियां हैं भाई? 5 राशियां, क्योंकि 5 विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए 5 से एक 5 यहाँ कट जाता है तो तब हमारे पास में 5 बच जाता है। तो तब 5 विषम संख्याओं के औसत के बारे में जब बात कर रहे हैं तो 5। n विषम संख्याओं के औसत के बारे में बात करेंगे तो n विषम संख्याओं का औसत भी आपके पास में n होगा, क्योंकि योग बट्टे राशियों की संख्या, योग हो जाएगा n गुणा n और बट्टे राशियां कितनी हैं? n है, तो एक n से एक हर से एक ऊपर अंश में n कट जाएगा तो एक n आपके पास में बच जाएगा, तो उत्तर आपके पास में n होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपके पास में प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का जब योग की बात कर रहा है तो योग हो जाएगा n गुणा n, और जब n विषम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है तो औसत आपके पास में हो जाएगा n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अभी आपने फॉर्मूला बताया था तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सिंस, चूंकि प्रथम 5, अभी हम पहले n के लिए लिख लेते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला हो गया, औसत बराबर क्या आपके पास में होता है? n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो n प्लस 1 है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बराबर जहां पे n है वहां पे आपने 5 रख देना है प्लस 1, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये आपके पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में आता है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो भाई 7 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, 5 मल्टीपल्स की बात कर रहा है।
गुणज का मतलब हो गया कि भाई पहाड़ा, टेबल आपको लिख देनी है। किसकी टेबल? 7 की टेबल। कितनी बार? 5 बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो ये भाई 7 के 5 मल्टीपल्स हैं, 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। प्रथम 5 गुणज मतलब 1 2 3 4 5, पहले से ये शुरू हुए। इनका एवरेज, इनका औसत निकालना है आपने। तो भाई औसत बराबर आपको मालूम है, फॉर्मूला आप जानते हैं कि औसत बराबर आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो है राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो भाई योग आपने निकालना है, तो ये राशियां बन गई आपके पास में 7 + 14 + 21 + 28 + 35। इन सबको आपने ऐड किया तो क्या हुआ? 5 में 8 जोड़ा, आपके पास 13 आया। 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25 की 5 हासिल रहा 2, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 105। तो औसत बराबर क्या आपके पास में आ जाएगा? औसत बराबर राशियों का योग किया आपने तो राशियों का योग आ गया 105 बट्टे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, और वैसे भी वो पहले कह रहा है 5 गुणज, तो बट्टे 5। 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 का भाग 105 में आपने देना है। तो सबसे पहले ये 5 से ये 5 नहीं कटेगा भाई, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर रहे हैं, वो 5 से सीधे 5 को काट दे रहे हैं, बस खत्म, 10 इसका आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि 5 से आपने 105 में भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप इस सैकड़े वाले अंक से प्रयोग करते हैं, सैकड़े वाले को लेते हैं। सैकड़ा वाला अगर छोटा है 5 से तो फिर ये 2 अंक साथ में आ जाते हैं, तो 10। तो 5 दूना 10, 10 में से 10 घटाया तो 0, कुछ नहीं बचा है। अब उतर गया 5, तो 5 का भाग 5 में दिया तो 5 एकम 5, तो 21 बार भाग गया, तो औसत आ गया भाई इसका 21। इसका औसत आपके पास में आ गया 21। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? और अगर जल्दी उत्तर देना है तो एक फॉर्मूला इसके लिए भी होता है, तो उस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। क्या वो फॉर्मूला है? तो लिख लीजिएगा, प्रथम प्रथम आप, हाँ चलिए मैं इसी को लेके चलता हूं। आप जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जानते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये आप जानते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है वो आपके पास में है n + 1/2, ये आपके पास में है। अब हमें वो पूछ रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स लेके चलेंगे। 7 को हम मान लेते हैं कि भैया वो हमारे पास में क्या है, 7 हमारे पास में चलेगा कि वो हमारे पास में x है। तो हम लिखेंगे x के प्रथम n गुणजों, और गुणज को अपवर्ती भी कहते हैं, मल्टीपल्स, n गुणजों का औसत। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, औसत बराबर x गुणा जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है उसको आपने गुणा कर देना है, n + 1/2। ये आपके पास में फॉर्मूला रहने वाला है। तो अब हमारे पास में प्रश्न बन गया, 7 के x की जगह पर हमने 7 रख दिया, के
प्रथम n की जगह पे हमने रख दिया 5 गुणज, 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत। ये बराबर करके आपके पास में क्या हो गया, जो फॉर्मूला है x की जगह पे आपने देखिए x की जगह पे आपने रखा है 7 और n की जगह पे आपने रखा है 5। तो इस फॉर्मूले में जहां x है वहां पर 7 रख दो, मल्टीपल बाई n की जगह पे आप रख दो 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये आपके पास में आ गया। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 अपॉन 2 इक्वल टू करा 7 इंटू 2 से 6 में डिवाइड किया तो 3 बार हो गया, तो 2 3 जा 6 और जब 7 से 3 को मल्टीपल किया तो 7 3 जा 21 और यही 21 रिजल्ट आपके पास में अभी हम ऊपर लेके आए हैं ये। तो 21 रिजल्ट आपके पास में ये आया है। तो इस फॉर्मूले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, आप 7 के गुणज लिखिए, उन गुणजों को जोड़िए और जितने वो गुणज हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में औसत निकल जाएगा।